उर्दू एकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मगरबी बंगाल ने कसम खाई है कि उर्दू जो है घर घर पहुंचाया जाए। और मैं अभी कल भी ये शेर कहा था और आज भी मैं यही शेर के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान का है। तो हमारी ज़ुबान का धूम जो है, हमारी ज़ुबान का धूम जो है वो सिर्फ शेर में बोलने से नहीं होगा, बल्कि घर घर उर्दू होना चाहिए। और उर्दू जो हमारे बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम से हैं या बांग्ला मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, उन तमाम बच्चों को ये दर्ज देना होगा कि बच्चे आप घर में उर्दू सीखिए, और अगर नहीं हो तो कोई मुदर्रिस को रख करके उर्दू आप सिखाइए। अगर आप धूम मचाना है तो अपने बच्चों को उर्दू सिखाना होगा, और आप उर्दू सिखाइएगा तो ही उर्दू की बका है, नहीं तो उर्दू आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत ज़ुबान की तरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि उर्दू पूरी दुनिया में बोली जाती है। और जब पूरी दुनिया में बोली जाती है तो हम इस ज़ुबान को कैसे मरने देंगे? हम तो इस ज़ुबान को ज़िंदा करेंगे कि मैं कहाँ रुकता हूँ वर्षों फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से, और उर्दू को बहुत ऊंचा आगे जाना है। जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि मदरसे में जो हाफिज़ कुरान पढ़ाते हैं तो उन लोगों के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनको अगर आप लोग कुछ पैसे वगैरह। देखिए, मदरसे में जो हाफिज़ कुरान पढ़ाते हैं वो तो मदरसा से उनका ताल्लुक़ है, और मैं तमाम लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि वो प्राइवेट ट्यूशन रह करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, हम या इस तरह का जैसे प्रोग्राम होता है उर्दू एकेडमी का, ये प्रोग्राम है उर्दू लैंग्वेज कोर्स का, ये हम लोग इंशाल्लाह है और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जो है उर्दू को प्रमोट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज इलाके में क्लासेस करवाएंगे, जिस तरह के NCPL करवाती है उर्दू लैंग्वेज क्लासेस। बहुत कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर उर्दू सिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ उर्दू वाले नहीं बल्कि गैर ज़ुबान के लोग भी वहाँ पर आकर फैज़याब होते हैं। एक नॉर्मल इंसान कितने दिनों में उर्दू सीख सकता है? देखिए, उसकी अपनी सलाहियत के ऊपर है, वो अगर चाहे तो जल्द से जल्द सीख सकता है, वो चाहे तो देर कर सकता है। उर्दू एकेडमी की जानिब से आने वाले वक्त में उर्दू की तरक्की के लिए आप लोगों का क्या क्या मंसूबा है? देखिए, मंसूबा तो बहुत है, बहुत कुछ मंसूबा है, और ये जो मंसूबा के तहत ही हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। और उर्दू एकेडमी के लिए बस यही एक शेर है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। उर्दू एकेडमी उर्दू के लिए हौसला बुलंद कर लिया है, और अब आसमान का कद नहीं देखेगा बल्कि आगे बढ़ेगा उर्दू। लेकिन आप अपनी ज़ुबान को न भूलें, अपनी ज़ुबान में लिखना पढ़ना ज़रूर करें और अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखें, क्योंकि आपकी शनाख्त आपकी ज़ुबान है। अगर आपकी ज़ुबान ही ख़त्म हो जाएगी तो आप ज़िंदा लाश हो जाएंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आपको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है, और जो रुझान दूसरी ज़ुबान की तरफ है उसको बरकरार रखते हुए उर्दू ज़ुबान को सीखना ज़रूरी है, लाजिम है आपका। आज के दौर में जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा देते हैं, लेकिन उर्दू से वाबस्ता नहीं रहते, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज का प्रोग्राम तो उसी की पसंद से किया गया है कि बच्चे तो बहरहाल बच्चे हैं, उनको जिस तरफ आप मोड़ेंगे उसी तरफ हो जाएंगे। तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो उर्दू की ज़ुबान, उर्दू की तरफ जो उनकी अपनी ज़ुबान उनकी शनाख्त है, अपने बच्चों को माइल करें। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल होकर उनको उनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हर शख्स की जिम्मेदारी है तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। पूरे मगरबी बंगाल के जो वालिदैन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, हर ज़ुबान वाले अपनी ज़ुबान की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उर्दू बोलने वाले हैं, तो उर्दू बोलने वाले जितने हज़रात हैं उनको उसकी हिफाजत करनी है। और जब वो उसकी हिफाजत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो औलाद है, उनके बच्चे बच्चियाँ हैं, वो भी उससे मुतासिर होंगी और वो भी ज़ुबान को सीखने और पढ़ने के लिए अपने आप को मजबूर करेंगे। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के आने वाले दिनों में इस कारनामे की वजह से भी तारीखी कारनामे के नाम से जानी जाएगी। देखिए, उर्दू एकेडमी तो 2011 में जब नई बनी उस वक्त से मुसलसल काम कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 2018 से जिस तेज़ी के साथ उर्दू एकेडमी काम कर रही है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और हमारा एक ही मकसद है कि उर्दू को किस तरह से घर घर पहुंचाया जाए, और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो भी ज़राए वसाइल है हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ताकि
یہ واقعی حل برداری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم اردو کی. میں اپنا نام دیے محمد ندیم الحق یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ حق وفاداری نبھاتے ہوئے اردو کی ترقی و ترویج و اثرات کے کام کاج میں ہر ممکن کوشش اور تعاون کرتا رہوں گا اور اپنی زبان اردو کی قسم کھاتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ اپنے بچے اور بچیوں کو بھی شیریں زبان اردو ضرور سکھائیں گے.